नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खुश्क साली का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे, हुकूमत पूरा ताउन करेगी। रैतू नेस्तम प्रोग्राम का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का NSDA माहिरीन कमेटी मुआयना करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने पेश किया पावर पॉइंट। वजीर आजम के इल्जामात हैरान कुन। रेवंत रेड्डी को सोनिया और राहुल से ज्यादा मोदी के आशीर्वाद की जरूरत। गुजरात फेल मॉडल तेलंगाना में लागू करना चाहते हैं। हरीश राव की चिट चैट। नंदियाल में दिलखराज सड़क हादसा। तिरुपति से लौट रहे अलवाल के साकिन 5 अफराद बशमूल नए दुल्हा दुल्हन हलाक। और अत्तापुर के हुदूद में नौजवान का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। हमलावरों की तलाश जारी। QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में खुश्क साली का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में ऑनलाइन रैतू नेस्तम प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दूसरे काबिनी वज़रा और ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आला ने कहा, किसानों को कुछ भी मुश्किल आ जाए, खुश्क साली आ जाए, हुकूमत आपके साथ खड़ी रहेगी। वजीर आला ने कहा, इस साल तक बारिश कम होने के इम्कानात हैं। तमाम इलाकों में पानी का मसला होगा। हुकूमत अपने तौर पर मुमकिना इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा, इन हालात में हुकूमत और किसानों को मिलकर मुकाबला करना है। वज़ीर आला ने कहा कि रैतू वेदिका को वीडियो कॉन्फ्रेंस से मरबूत करते हुए किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए ये प्रोग्राम रैतू नेस्तम शुरू किया गया है। मरहलावारी तौर पर 3 साल में 2601 रैतू वेदिका के वीडियो कॉन्फ्रेंस यूनिट कायम किए जाएंगे। इसके लिए 97 करोड़ रुपए से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। पहले मरहले के तहत 110 असेंबली हल्के जात में वीडियो कॉन्फ्रेंस यूनिट कायम करने के लिए
4 करोड़ 7 लाख रुपए हुकूमत ने जारी किए हैं। हर मंगल और जुमे को ज़रई ओहदेदारों के साथ किसानों से बातचीत होगी। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ताउन और महकमे ज़राअत के ताउन से ये प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि किसानों में इस प्रोग्राम के जरिए एतमाद बहाल किया जा सके। कालेश्वरम के मेडिगड्डा अनारम सिंदेला बैरेज के मुआयने के लिए एनएसडीए टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है। एनएसडीए के माहिरीन की कमेटी के सदरनशीन चंद्रशेखर अय्यर की सदारत में कमेटी जलसुधा में आबपाशी महकमे के आला ओहदेदारों और इंजीनियर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। एनएसडीए कमेटी के अरकान को वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी पावर पॉइंट पेश करते हुए तमाम तफसीलात फराहम की। उन्होंने बताया कि मेडिगड्डे में 21 अक्टूबर को सुतून में शिगाफ पड़ा था। हमारे मुतालबे पर मरकजी जल शक्ति के माहिरीन की कमेटी तश्कील दी गई है। मेडिगड्डा के सुतून की मरम्मत में हुकूमत मुमकिन ताउन करेगी। पता चला है कि रिपोर्ट देने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा, माहिरीन कमेटी के मशवरे पर अमल करते हुए मेडिगड्डा बैरेज को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अजीब व गरीब इल्जामात हुकूमत पर लगाए हैं। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उनका कहना था कि 10 साल बीआरएस के साथ मिलकर काम किया। बीजेपी मरकज में इख्तिदार में रहकर कालेश्वरम की बदउनवानी होने की बात करना हैरत की बात है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए हजारहा करोड़ रुपए खर्च दिलवाया और अब बदउनवानी की बात करना हैरानकुन है। मोदी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। 10 साल वजीर आजम रहकर अब संगे बुनियाद के प्रोग्राम कर रहे हैं। तेलंगाना तक़सीम बिल के वादों को फरामोश कर दिया गया। मुल्क के अवाम के साथ किए गए वादों को भूल गए। अब कांग्रेस पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। 10 साल इख्तिदार में रहे केसीआर की बदउनवानी के खिलाफ क्यों सीबीआई तहकीकात नहीं की? कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही विजिलेंस तहकीकात कराई है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मौसम गर्मा में पीने के पानी की कोई मुश्किलात होने नहीं देंगे। जीएचएमसी ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में पूनम प्रभाकर ने कहा, मौसम गर्मा में पीने के पानी की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएं। बारिश के मौसम में माजी के तजुर्बे को देखते हुए नशेबी इलाकों में एहतियाती इक़दाम के लिए अभी से तैयारी करें। जीएचएमसी में बरक़ी सरबराही में किसी तरह की खलल न होने पाए, इसके लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बीआरएस के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा, अवामी हुकूमत में खल्म बंदूक हो चुके हैं। सहाफियों को क्यों सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है? मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था, फजूल खर्ची पर उंगली उठाने वाले 6 पीआरओ को क्यों मुकर्रर किया? उन्होंने कहा, वजीर आला का कहना है कि उनको वोट देकर देखें। तो इस पर हरीश राव ने कहा, अगर 100 दिनों में ऐसा किया हो जिसको देकर वोट दें। गुजरात मॉडल को फेल कहने वाले रेवंत रेड्डी अब खुद गुजरात मॉडल की ख्वाहिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने खुद मोदी को इख्तिदार में लाने की बात कही है। रेवंत रेड्डी ने कहा, क्या ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं होगी? बीआरएस पार्टी के कायदीन एक के बाद दूसरे वजीर आला से मुलाकात कर रहे हैं। मंगल को मौजूदा रुकन असम्बली के यादव ने मुलाकात की। चारशंबे के दिन साबिक रुकन असम्बली कोनरू कोपन्ना ने भी वजीर आला की खामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। जराये के मुताबिक कोनरू कोपन्ना भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1, 2, 3 के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 9 जून को ग्रुप 1 के प्रीलिमिनरी इम्तिहान होंगे। 21 अक्टूबर को ग्रुप 1 के मेन के इम्तिहान होंगे। अगस्त की 7 और 8 तारीख को ग्रुप 2 के इम्तिहान होंगे। नवंबर की 17 और 18 तारीख को ग्रुप 3 के इम्तिहान होंगे। रियासती हुकूमत ने माह रमजान के महीने में मुस्लिम मुलाजमीन को 1 घंटा पहले घर जाने की इजाजत देते हुए सरकारी अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक 12 मार्च था 11 अप्रैल तक 1 घंटे पहले जाने की इजाजत रहेगी।
बीआरएस पार्टी की तरफ से अराजियात को मुफ्त बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए रियासतगीर एहतजाज किया गया। शहर और अजला में बलदी दफातर के पास बीआरएस लीडर्स ने एहतजाज किया। बलदिया के मरकजी दफ्तर, टैंकबंड और दीगर बलदी दफातर के पास एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रियासत साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव की सदारत में अमीरपेट में मैत्री वनम के पास एहतजाज किया गया। इस मौके पर साबिक वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस कायदीन एलआरएस को मुफ्त करने का वादा कर रहे थे। इख्तिदार में आते ही कांग्रेस ने अपना मौका बदल दिया है। एलआरएस के नाम पर 25 लाख खानदानों पर बोझ डाला जा रहा है। अवाम से 20,000 करोड़ रुपए लूट रहे हैं। मुफ्त एलआरएस करने तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस की गारंटी सिर्फ पेपर तक ही महदूद हो चुकी है। गृह ज्योति स्कीम में 200 यूनिट से ज्यादा बरकी इस्तेमाल करने पर मुकम्मल बिल अदा करने को कहा जा रहा है। रियासत नुकसान में है, मालूम रखते हुए भी अवाम से वादा करके धोखा दिया गया। बीआरएस के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। उन्होंने कहा, पार्लिमानी इंतखाबात के बाद कांग्रेस का असली रंग सामने आएगा। 12 मार्च को अमित शाह रियासत का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि केसीआर और केटीआर की तरह वो नजूमी नहीं है। तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर हकीमपेट के शादी खाने में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में ख़वातीन को तहनीत पेश की और कहा कि समाज में ख़वातीन की खिदमात मर्दों के मसावी है। रुकन असम्बली ने कहा कि ख़वातीन की खिदमात का कोई मुतबादिल नहीं है। इस मौके पर मुताल्लिक़ा एसीपी टाउन प्लानिंग, जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट के अलावा मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद हारून फरहान भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। आजमपुरा डिवीजन में एमएलए फंड से वीडीसीसी रोड की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने काम का जायजा लिया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में हुए खौफनाक सड़क हादसे में नए दुल्हा दुल्हन के बशमूल 5 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद अलवाल के साकिनान तिरुपति से दर्शन के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे। नंदियाल जिले के अलागड्डा मंडल नल्लागोटला के पास उनकी कार बेकाबू होकर खड़ी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे में मंत्री रविंदर, उनकी अहलिया लक्ष्मी, उनके बेटे बाला किरण, उदय किरण और उदय किरण की बीवी काव्या हलाक हो गए। बताया गया है कि उदय किरण और काव्या की शादी 29 फरवरी को हैदराबाद में हुई थी और शादी के बाद यह खानदान तिरुपति मंदिर के दर्शन के लिए गया हुआ था। अलागड्डा पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद लाशें हैदराबाद मुंतकिल की जाएंगी। शहर के मजाफाती इलाके मैसम्मागुड़े में वाक़े मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के तलबा ने नाक़िस ग़िज़ा की फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक खाने में कीड़े पाए जाने पर तलबा बरहम हो गए और एहतजाज करने लगे। उनका कहना था, गुज़िश्ता कई दिनों से ऐसी तरह का नाक़िस और गैर मेयारी खाना फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में पहले भी तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तलबा ने कॉलेज इंतजामिया से फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में मंगल की रात एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 20 साला फहीम साकिन शाहीन नगर का कोहे कायम चिंतलमेट के इलाके में कत्ल किया गया। हमलावरों ने मौलिक हथियार से मकतूल का गला काट दिया और सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़ावियों से पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह बताई जा रही है।
शंदुलाल बारादरी के इलाके में एक शख्स ने फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक 26 साल ख्वाजा अब्दुल रज़्ज़ाक, जिनकी शादी तकरीबन 6 माह पहले हुई थी, अपने मकान में खुदकुशी कर ली। इसकी इत्तला रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम को मिलते ही उन्होंने मुतवफ़्फ़ी के मकान पहुंचकर मरहूम के अफराद खानदान को पुरसा दिया। काला पत्थर पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। साउथ वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से ऑपरेशन जारी है। साउथ वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से लंगर हाउस, टप्पा चबूतरा और हिमायू नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इसकी निगरानी एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक कर रहे थे। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट की कारों और कार के शीशों पर काले रंग का प्लास्टिक चढ़ाने वालों को निशाना बनाते हुए चालान किया और कई गाड़ियों को अपनी तहवील में ले लिया। कुकटपल्ली प्रशांत नगर के इलाके में कंपनी में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हाईटेक हाइड्रोलिक्स कंपनी में आग लग गई। फौरी फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। माह गरमा के आगाज के साथ ही आतिशज़दगी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। नारायणखेड़ में कार मैकेनिक वर्कशॉप में भी आग लगी है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया। लकड़ी के पुल की मसरूफ शाहरा पर चारशंबे की दोपहर चलती कार में आग लगने से सनसनी देखी गई। इस वाक़े में ताहम किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाद में आग पर काबू पाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। खुश्क साली का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। हुकूमत पूरा ताउन करेगी। रैतू नेस्तम प्रोग्राम का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का NSDA माहिरीन कमेटी मुआयना करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने पेश किया पावर पॉइंट। वजीर आजम के इल्जामात हैरान कुन। रेवंत रेड्डी को सोनिया और राहुल से ज्यादा मोदी के आशीर्वाद की जरूरत। गुजरात फेल मॉडल तेलंगाना में लागू करना चाहते हैं, हरीश राव की चिटचैट।
नंदियाल में दिलखराज सड़क हादसा, तिरुपति से लौट रहे अलवाल के साकिन 5 अफराद बशमूल नए दुल्हा दुल्हन हलाक। और अत्तापुर में नौजवान का गला काट कर कत्ल कर दिया गया, हमलावरों की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।